हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों, कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे सवाल किया था कि सर, छत में क्या बेंट अप बार यानी जो क्रैंक बार हम देते हैं वो देना ज़रूरी है? इसको देने से क्या फ़ायदा है और बेंट अप बार जो हम देते हैं उसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए? कहाँ से क्रैंक बार शुरू करना चाहिए? क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे यहाँ तो क्रैंक बार क्या होता है हमें पता ही नहीं है, हमारे मिस्त्री ठेकेदार हमें कुछ बताता ही नहीं है, वो सीधा सिंपल जो जाल होता है वो बांध के और हमारा छत ढाल दिया। तो इसको सर पूरी डिटेल में बताइए कि होता क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि उसकी लंबाई कितनी रखनी है, इसको देने से क्या फ़ायदा होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ छत में सरिया बांधने का काम हो रहा है। अब इसकी कल ढलाई होने वाली है, तो ये अभी अच्छा समय है कि मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँ। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बेंट अप बार यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। अब देखिए, चाहे आप मकान मालिक हो, इंजीनियर हो या फिर आप मिस्त्री और ठेकेदार हो, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत जगह देखा गया है कि मिस्त्री ठेकेदार को पता होता है सरिया वाले को, लेकिन वो क्या है मकान मालिक को अच्छे से नहीं बताते हैं। वो चाहते हैं कि उनका काम जल्दी खींच जाए, लेबर बच जाए, तो वो ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अगर वो बहुत जगह देखा जाता है कि वो क्रैंक बार यानी जो बेंट अप बार तोड़ते भी हैं, बनाते भी हैं, तो उसका जो तोड़ने का बोला जाता है कि बेंट अप बार आपको 45 डिग्री में देना है, लेकिन वो उसमें गलती कर देते हैं, तो फिर इसको देने से कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर उसकी लंबाई जो है लंबाई छोटा बड़ा कर देते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप मेरा एक छत देख रहे हैं, इसकी पहले मैं आपको यहाँ लंबाई दिखा रहा हूँ। ये जो लंबाई है ये आपको 15 फीट की है, ठीक है। और ऐसे जो ये इसकी चौड़ाई है ये 12 फीट की है, यानी कि 15 बाई 12 की ये कमरा है। अब ये 15 बाई 12 के जो कमरा है, इसमें जो हमें छत का जाल जो बांधना है, अब ये आप फार्मूला से निकालेंगे। या तो ये हमारा 2A स्लैब है। 2A स्लैब में होता क्या है कि चारों साइड इसमें क्रैंक बार यानी जो बेंट अप बार है वो तोड़ा जाता है। अब मैं यहाँ डिटेल में दिखा देता हूँ। अब देखिए, छत में आप जानते हैं कि एक मेन बार होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी दो तरह का सरिया होता है। लेकिन 2A स्लैब में जो दोनों सरिया होता है, दोनों मेन बार होता है, जैसा आप देख रहे हैं। और ये बीच से सेंटर की दूरी जो इसमें है, आपको एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच की जो बॉक्स बन रहा है वो यहाँ पे 5 इंच का रखा गया है, और इसमें 10 mm का सरिया यूज किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्रैंक बार का। तो क्रैंक बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप पहले मैं ये बीम दिखा रहा हूँ आपको। ये मैं बताया था 12 फीट की इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और इस वाला जो पोर्शन है ये 15 फीट की है। तो ये हमें अब क्रैंक बार इसमें देना कैसे है वो पहले मैं बता देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि 12 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो 3 फीट आ गया। तो 3 फीट से ये देख रहे हैं यहाँ पे क्रैंक बार ये तोड़ा गया है, यानी कि बीम जो दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ से देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रैंक जहाँ से उठा है और आगे बीम तक ये 3 फीट है। आप यहाँ देख रहे हैं ये क्रैंक बार यहाँ से उठा और ये बीम के ऊपर ऊपर तक पूरा 3 फीट तक जाके उस पर रेस्ट कर रहा है। तो एक क्रैंक बार आप ये देखिए। फिर इसके बाद आप बीच में देख सकते हैं कि वहाँ जगह छोड़ा गया है, वहाँ टॉप एक्स्ट्रा बार दे दिया गया है। फिर उसके बाद दूसरा क्रैंक बार है। तो जो भी आपको क्रैंक बार उठाना है ये सब एक जगह से उठेगा, ऐसा नहीं कि आगे पीछे से आपको नहीं उठाना है, ठीक है। अब दूसरा साइड क्या था कि वो हमारा 15 फीट था, तो 15 को भी आप 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 15 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो करीब 3.5 फीट। तो उस साइड का जो एरिया है वो आपको 3.5 फीट से क्रैंक बार उठाना है। अब देखिए, एक क्रैंक बार आपको दिख रहा है, उसके बीच में ये गैप छोड़ा गया है। आप देखिए यहाँ पे भी गैप है, ये एक क्रैंक बार है, फिर वो दूसरा है, बीच में ये टॉप एक्स्ट्रा बार आ रहा है। अब दोस्तों बात आ जाती है, आप तो इतना समझ गए कि हमें कहाँ से क्रैंक देना है। अगर मान लीजिए आपका 12 फीट है छत की दूरी, तो आप 4 से डिवाइड कर दे। 16 फीट है तो आप 4 से डिवाइड कर दे, तो 4 फीट से आपको क्रैंक तोड़ना है। अब क्रैंक बार देने से हमें फ़ायदा क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। क्रैंक बार देने से देखिए, ये क्रैंक बार कहाँ दिया गया है, आप देखिएगा बीच में नहीं दिया गया है, सिर्फ साइड में दिया गया है। 3 फीट से उठाया गया है, जहाँ पे 16 फीट है वहाँ से 4 फीट से उठाया गया है। चारों साइड आप देख सकते हैं। अब क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा जो हमारा 2A स्लैब जो होता है, जो छत में लोड लगता है, तो सबसे ज़्यादा हमारा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, हमारे सपोर्ट पे। यानी कि हमारे सपोर्ट जहाँ पे बीम है या साइड में दीवार है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ का जो जाल है ना उसको भारी किया जाता है ताकि वो उसको रेसिस्ट कर सके। तो ये क्या करता है कि अगर छत पे आपके लोड लगता है तो वो अपने सपोर्ट पे साइड में भेजता है, साइड से उठता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वहाँ पे आप हैवी मेस देते हैं, वहाँ पे क्रैंक बार देते हैं, तो वो उसको उठने नहीं देता है, यानी बकल नहीं, ऊपर की तरफ उठने नहीं देता है, मुड़ने नहीं देता है। तो वो आसानी से आपके छत में जो क्रैक आने वाला है, या फिर मान लीजिए कि आपका कहीं से अर्थक्वेक वगैरह का फोर्स लगता है कोई भी, तो उसमें क्या होता है कि आपका छत में क्रैक नहीं आएगा, आपके बिल्डिंग में क्रैक नहीं आएगा, और आपका घर मजबूत रहेगा। तो चाहे आप कोई सा भी घर बना रहे हो, ठीक है, आप छोटा घर बना रहे हो 1000 स्क्वायर फीट में, या 2000 या 5000, तो आपको सभी छत में क्रैंक बार देना है,
ठीक है। अब क्रैंक बार देखिए जो उठाया गया है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्रैंक बार जहाँ से तोड़ा गया है वो आपको 45 डिग्री पे तोड़ना है। अब बहुत मिस्त्री ठेकेदार तो क्रैंक बार तोड़ देते हैं, बता देते हैं कि हाँ हमको आता है, लेकिन वो कैसे तोड़ना है वो उनको नहीं पता होता है। तो वो जो आप बेंड है ना, वो 45 डिग्री का बेंड रखेंगे, उससे कम या ज़्यादा आपको बेंड नहीं रखना है।